हेलो दोस्तों, ELT क्लासेस के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो जीएस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। यह एक सीरीज लगातार मैं शुरू कर रहा हूं। यह सीरीज टॉप 5 नाम से शुरू होगी। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए बटरवर्ट्स, ऑप्शन बी कोबरा लिली, ऑप्शन सी वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। कुछ इंपॉर्टेंट कीटभक्षी पौधों के नाम और याद कर लेते हैं। यूट्रिकुलेरिया, इसे ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं, और सारासेनिया, डायोनिया मस्कीप्यूला, ड्रोसेरा, संड्यू, ड्रोसेरा को ही संड्यू कहते हैं या फिर मक्खा जाली भी कहते हैं। इसके अलावा पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट को नेपेंथिस भी कहते हैं या घटपरडी भी कहते हैं। इसके अलावा बटरवर्ट्स, कोबरा लिली और वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसा कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन, कौन सी जलसंधि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जलसंधि, ऑप्शन बी बेरिंग जलसंधि, ऑप्शन सी हडसन जलसंधि, ऑप्शन डी सुंडा जलसंधि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, सुंडा जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि जो आप लोगों ने ऑप्शन में देखा, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है, यानी ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन यूरोप में पड़ता है और मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, इसलिए ये दो महाद्वीपों को भी अलग करती है, अफ्रीका को और यूरोप को। इसके अलावा बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग जलसंधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। दो स्थल जो इसके पास पड़ते हैं जिनको अलग करती है, वो स्थल है अलास्का जो अमेरिका में पड़ता है, और एक स्थल है रसिया, जो रसिया है ये यूरोप में पड़ता है। अलास्का अमेरिका में है और रसिया यूरोप में है। तो अमेरिका और यूरोप ये दोनों को जोड़ती है, दोनों कॉन्टिनेंट को, दोनों महाद्वीप को। ठीक है। इसके अलावा हडसन जलसंधि है। हडसन जलसंधि कनाडा में है। ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुंडा जलसंधि, जैसा कि अभी मैंने बताया, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ये इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, इन दोनों को अलग करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी ग्वालियर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यदि दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पूछा होता तो कोलकाता लगाते, नहीं तो विक्टोरिया पार्क पूछा है, ये मेरठ में स्थित है, इसलिए इसका मेरठ सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। तो विक्टोरिया पार्क कहां पर है? मेरठ में। इसका इस समय जो नया नाम है, ये जंग एवं आजादी पार्क है। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। संबंधित तथ्य, इसी पार्क में स्थित एक जेल में 1857 की क्रांति के दौरान 85 क्रांतिकारियों को कैद किया गया था। उस जेल का नाम नई जेल था। ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भाभा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वियना। ओपेक की फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें मेंबर कंट्री या इसमें सदस्य देश कुल 13 हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।